हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पीनेस क्राफ्ट। कितने सारे त्यौहार आ रहे हैं और त्यौहार पे हम घर को तो डेकोरेट करते ही हैं, तो उसी डेकोरेशन के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें घर पे बनाई हैं। उन्हीं का वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला DIY बनाने के लिए हमें सबसे पहले कार्डबोर्ड चाहिए। तो यहाँ पर ये कार्ड वाला जो कार्डबोर्ड होता है वो है, तो इसको मैं सर्किल शेप में कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस के 2 सर्किल कट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर ग्लिटर शीट का यूज़ कर रही हूँ। तो ग्लिटर शीट में से मैंने 2 सेंटीमीटर रेडियस के 2 सर्किल कट कर लिए हैं। और अब मैंने यहाँ पर पर्पल शेड का एक ग्लिटर शीट लिया है, जिसमें से मुझे लीफ शेप कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड की हेल्प से पहले लीफ शेप ड्रॉ कर ली और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये लीफ शेप कट कर ली हैं। तो हमने 2 डिफरेंट कलर की लीफ शेप कट करी हैं और अब इनको ग्लू गन से इस तरीके से पेस्ट कर लिया है। हमने कार्डबोर्ड का सर्किल कट करके रखा था, उसके सेंटर पार्ट में हम ग्लू गन की हेल्प से गोल्डन ग्लिटर शीट वाला सर्किल इस तरह से चिपका देंगे। अब जो इसकी साइड वाले पार्ट बचे हैं उसमें हमें ये जो लीफ शेप हमने बना करके पेटल शेप में रखी हैं उनको हमें चिपकाते जाना है। तो यहाँ पर मैं ब्लू चिपकाई मैंने, फिर उसके बाद में पर्पल और इसके बाद ब्लू। इस तरीके से मैंने पूरा इसका जो ब्लैंक वाला पार्ट था वो कवर कर दिया। अब कुछ और लीफ शेप कट करने के बाद उनको मैंने बीच में से ग्लू गन लगा के चिपका लिया था और इस तरीके की शेप बना करके डबल लेयर में इसको चिपका दिया है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और बना रही हूँ। तो इसमें मैंने पिंक कलर के ग्लिटर शीट का यूज़ किया है। तो इस तरीके से हमारे 2 ये कैंडल होल्डर बन करके तैयार हैं, जो कि हम फेस्टिवल में कहीं पर भी डेकोरेट करके रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से हमारे 2 डिफरेंट कलर के ये बन करके तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इनका फाइनल लुक। तो देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, ग्लिटर शीट की वजह से कितने शाइन कर रहे हैं। और इनको आप कहीं पर भी डेकोरेट करके रख दीजिए, बहुत ही सुंदर लगेंगे रंगोली के बीच में, या फिर कहीं पर भी आप इसको टेबल के ऊपर कहीं भी डेकोरेट करके रख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना आज का सेकंड DIY। तो सेकंड DIY के लिए मैं ये यहाँ पर पुरानी बैंगल्स का यूज़ कर रही हूँ और साथ ही में मैंने ये एक मेटल वाला कैप लिया है। तो बॉटल का कैप है ये। तो इसके ऊपर मैंने ग्लू गन लगा करके बैंगल्स को इस तरीके से चिपकाते जाना है। तो यहाँ पर मैं 5 बैंगल का यूज़ कर रही हूँ। तो बैंगल को आप देख लीजिए किस तरह से मैं चिपका रही हूँ, इसी तरीके से चिपकाना है। तो चिपकने के बाद कुछ इस तरीके का हमें मिल जाएगा। अब हमें इसको कलर करना है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर से कलर कर रही हूँ। चाहो तो आप इसको गोल्डन कलर से या फिर जो भी कलर आप करना चाहो उस कलर से आप इसको कलर कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। तो मैंने इसको पूरा ब्लैक से ही पेंट कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ मैंने कैंडल्स ली हैं। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर कैंडल्स को इस तरह से पेस्ट करती जा रही हूँ। तो इसके बाद जब सारी कैंडल पेस्ट हो जाएंगी तो हमारा एक और कैंडल होल्डर बन करके तैयार है। तो देखिए बेकार की चूड़ियाँ जो हमारे घरों पे पड़ी थी उनका भी कितने अच्छे से इस्तेमाल हो गया और ये देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। मैंने अभी एक ही बनाया है, आप चाहो तो ऐसे कितने सारे भी बना करके तैयार कर सकते हो। अब चलते हैं अपने थर्ड DIY की तरफ। तो थर्ड DIY के लिए अगेन हमें कार्डबोर्ड की ज़रूरत है। तो कार्डबोर्ड से हम एक सर्किल कट कर लेंगे, स्मॉल शेप का ही हमें सर्किल कट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए मैंने 6 ऐसे सर्किल कट कर लिए हैं। अब अगेन मैं ग्लू गन का ही यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर कुछ पिस्ता सेल को इस तरीके से अरेंज कर रही हूँ। तो बीच में हमें एक फ्लावर जैसा बनाना है, तो पेटल की शेप हमें बनानी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक के बाद एक इनको पिस्ता सेल को लगाती जा रही हूँ और इस तरह से हमें एक रोज़ जैसा शेप मिल जाएगा बीच में। इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद साइड वाले पार्ट में हम पिस्ता सेल को कुछ अलग तरीके से अरेंज करेंगे। तो बस ये पार्ट बहुत ईजी है, आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हो।
अब ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब जो अदर पिस्ता सेल हैं हम उनको इस तरीके से बाहर की ओर पेस्ट करेंगे ताकि ये एक लोटस की शेप में बन जाए। तो ये देखिए हमारा लोटस की शेप में बन कर के तैयार है। अब इसके बैक साइड से मैंने इसमें होल बना दिए हैं और अब हम इनको कलर कर लेंगे। तो कलर के लिए मैं यहाँ पर पिंक और येलो 2 शेड से इनको कलर कर रही हूँ। तो बीच वाले पार्ट में मैंने पिंक और येलो शेड किया है और जो इसके साइड वाला पार्ट है उसको मैं ग्रीन कलर से पेंट कर दे रही हूँ। नेक्स्ट चीज़ तैयार करने के लिए हम यूज़ करेंगे ये आइसक्रीम के खाली डिब्बों का। तो ये कुल्फ़ी के डिब्बे हैं प्लास्टिक के, इनको पहले मैंने सैंड पेपर से रफ़ कर लिया है ताकि इनके ऊपर पेंट करना इजी हो। बाद में इसके ऊपर मैं पिंक और येलो शेड कर रही हूँ। ये मैंने 2 शेड 2 बार इन कलर को किया है ताकि अच्छे से कवर हो जाए। उसके बाद मैं ग्लू गन की हेल्प से इसके ऊपर कुछ लेसेस को चिपका रही हूँ। मेरे पास रखी हुई थी तो मैं इनका यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कुछ और जिस भी डिज़ाइन का आपके पास हो वो यूज़ कर सकते हो या फिर कैसे भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। अब इसके नीचे वाले पार्ट में भी मैं एक लेस का यूज़ करूँगी। तो इसके लिए मैंने ग्लू गन से दूसरी डिज़ाइन की यहाँ पर एक लेस का यूज़ किया है और इसको इस तरह से अच्छे से फिक्स कर दिया है। तो इस तरीके से हमारी ये 2 लटकन बन करके तैयार हो गई हैं। अब हम यहाँ पर डोर हैंगिंग बना रहे हैं। तो इसके लिए नीचे की लटकन भी तैयार है, बीच के लिए फ्लावर भी तैयार हैं। अब बस हमें बीड्स चाहिए और उन्हीं का यूज़ करके हम अपनी ये वॉल हैंगिंग तैयार कर लेंगे। तो इसका पिंक वाला पार्ट थोड़ा सा खाली लग रहा था तो मैं इसको डॉट से कवर कर रही हूँ, जिसके बाद इसका लुक और भी सुंदर लग रहा है। अब हमने इसके ऊपर वाले पार्ट में एक होल बना लिया है और उसी में हम इस तरीके से ये हैंगिंग और ये फ्लावर अरेंज करेंगे। फिर उसके बाद एक गोल्डन बीड्स डालेंगे। उसके बाद 5 यहाँ पर मैंने वाइट वाले बीड्स लगाए हैं और उसके बाद मैंने एक पॉम पॉम लगाया है और उसके बाद फिर से मैं 5 बीड्स डालूँगी और उसके बाद मैं येलो वाला फ्लावर लगा रही हूँ, फिर गोल्डन एंड देन अगेन 5 बीड्स, फिर एक और पॉम पॉम और इस तरीके से हम अपना पूरा ये डोर हैंगिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 अपने डोर हैंगिंग बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया और एंड वाले पर्ल को कुछ इस तरीके से हमें सिक्योर कर लेना है ताकि वो एक जगह पर फिक्स हो जाए और इधर उधर मूव ना करे। उसके बाद हम इसको हैंग करने के लिए एक यहाँ पर हुक भी इसमें टाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये डोर हैंगिंग बन करके तैयार है। इसी तरीके से हमने अपना दूसरा वाला डोर हैंगिंग भी बना करके तैयार कर लिया है। तो दोनों डोर हैंगिंग हमारे रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो देखिए ये रहा हमारे डोर हैंगिंग का फाइनल लुक। देखा आपने घर में पड़ी हुई बेकार की चीज़ों का यूज़ करके हमने कितना सुंदर सा डोर हैंगिंग बना करके तैयार किया है, जिसको आप फेस्टिवल में कहीं भी डेकोरेट कर सकते हो और कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि हमने इसको वेस्ट चीज़ों से बनाया है। अब देख लेते हैं अपना 4 DIY। तो 4 DIY के लिए मैं यहाँ पर पेपर का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन और रेड कलर के पेपर का यूज़ किया है। तो मैं पेपर को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए इसको कैसे फोल्ड करना है। तो रेड वाले को बाहर की ओर में फोल्ड करना है और सेम इसी तरीके से जो ग्रीन वाला है उसको भी पहले हम फोल्ड कर लेंगे ऊपर और नीचे से, और उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। के रेड और ग्रीन के सेट हमें 5 बना करके तैयार कर लेने हैं और उनका यूज़ करके ही हम अपना ये वाला DIY कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ग्रीन वाला भी हमारा बन गया है, इसको हमने फोल्ड कर लिया इस तरह से और अब हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो हमारे ये 2-2 के 3-3 के सेट ये बन गए हैं और इस तरीके से हमने 5 ये सेट बना लिया। उसके बाद हम इसको थ्रेड से बीच में से सिक्योर कर देंगे।
बीच में से मैंने यहाँ पर नॉट टाई कर दी है जिससे ये अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। और उसके बाद हमें सारे पेटल्स को इस तरीके से ओपन कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा एक बहुत ही सुंदर सा लोटस बन करके तैयार हो गया है। सारे पेटल्स ओपन करने के बाद उनको आपको अच्छे से खोलना है और सेट कर लेना है। तो उसके बाद आप देखोगे कि बहुत ही सुंदर सा ये लोटस बन गया है। अब आप इसको डिफरेंट कलर से भी बना सकते हो। पिंक कलर से, यहाँ पर मैंने रेड से बनाया है, आप इसको पिंक से, ब्लू से, येलो से, किसी भी शेड से बना सकते हो और कहीं पर भी डेकोरेट कर सकते हो। अब देख लेते हैं आज का 5th एंड लास्ट DIY। तो ये इसको बनाने के लिए मैंने एक ग्लास बॉटल का यूज़ किया है, साथ ही ये प्लास्टिक कैप्स हैं कुछ अलग अलग साइज़ेस की, तो उनका यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ की यहाँ पर प्लास्टिक कैप ले ली है और यहाँ पर मैंने ये हाजमोला की शीशी थी मेरे पास, तो मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। तो उसके ऊपर मैं ग्लू गन से ये थ्रेड इस तरीके से पेस्ट कर रही हूँ और इसमें लैंटर्न का शेप बना रही हूँ। तो इस तरीके से अगर आपके पास वायर हो तो आप वायर भी यूज़ कर सकते हो। मैं अभी थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ, वायर नहीं था मेरे पास इसीलिए मैं थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप वायर यूज़ करोगे तो ये और अच्छे से बनेगा। तो इसके बाद मैंने एक बड़े शेप का जो कैप लिया है उसके ऊपर मैं उससे थोड़ा छोटा और थोड़ा ऊंची हाइट का एक दूसरा कैप मैंने इसके ऊपर सेट कर दिया है और फिर ये ग्लास बॉटल को भी उसके ऊपर चिपका दिया है। इसके बाद मैंने ये एक प्लास्टिक का ही ये एक जो बॉटल के ऊपर लगा रहता है कैप के नीचे, उसको ही मैंने बीच में से कट कर लिया है और उसको मैं बॉटल के ऊपर इस तरीके से चिपका दिया है। अब इसको अच्छे से ग्लू गन से हम सिक्योर कर देंगे। उसके बाद हमने इसका जो कैप था वो बंद कर दिया है। उसके बाद इसको पूरा मैं ब्लैक कलर से पेंट कर ले रही हूँ और पूरा का पूरा ब्लैक कलर से पेंट करने के बाद ये बिल्कुल ही लैंटर्न जैसा ही दिख रहा है। उसके बाद मैंने इसको LED लाइट से इस तरह से डेकोरेट कर दिया। तो आज के ये 5 DIYs आपको कैसे लगे कमेंट में लिख के बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।